ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आइए प्रारंभ करते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मेरी माता कुंती, पत्नी द्रौपदी तथा भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना तो नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है, सो मुझे भोजन किए बिना नहीं रहने देती। भोजन करने से ही वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मैं एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन की थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्र में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन जी नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत रखना हो तो प्रयत्न पूर्वक मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में अगर कोई एक व्रत हो जिसको करने से मुझे मुक्ति मिल जाए तो वह व्रत आप मुझे बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के सदृश हो जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल न ग्रहण किया जाए तो सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष में की जाने वाली एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान श्री हरि ने बताया था। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर पापों से मुक्त हो सकता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद आकर उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गोदान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन जी ने व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करके पूर्व में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा या करूँगी। अतः आपकी कृपा से सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा भी हमें दान में देना चाहिए और हो सके तो स्वर्ण का दान भी करना। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन करने की जैसा भी नहीं है, क्योंकि अवर्णनीय फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है वे चंडाल के समान हो जाता है और अंत में नरक हो जाता है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु से द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, फिर गोदान और फिर ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे हुए कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का दान भी कर सकते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, निश्चय ही उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा और इस एकादशी को भीमसेन जी ने पहली बार किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भीमसेन जी ने अपने जीवन में एक ही व्रत किया था, वह था निर्जला एकादशी का, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।